दोस्तों नमस्कार। वृंद ने क्या खूब कहा है, करत करत अभ्यास ही जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत के सील पर पड़त निशान। दोस्तों कुल मिला के हमारे जीवन के तमाम फलसफा को ये छोटी सी चंद लाइन बखूबी से बयां करता है। हमारा जीवन में अभ्यास का कितना महत्व है इस बात से साफ जाहिर होता है। और आपने देखा ही होगा कि विभिन्न वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि आदमी 2 बार जन्म लेता है। पहली बार जन्म लेता है बायोलॉजिकल तरीके से, जैविक तौर पर, और दूसरी बार जन्म लेता है अपने कार्यों के आधार पर। और मरता भी 2 बार है। जब पहली बार उसकी प्राकृतिक तौर पर मौत होती है और दूसरी बार वह स्वयं अपने आप को एक उम्र दराज पाकर जीने की ललक उसमें खत्म हो जाती है। और वास्तव में आप देखते होंगे कि कोई भी शख्सियत जो 45 प्लस है उनमें एक प्रकार से जीने के प्रति जो ललक है वो कम होते जाती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जीवन की सही शुरुआत उसके बाद ही चालू होती है। यदि उम्र बाधा होती तो क्या अब्राहम लिंकन इतने उम्र होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होते? यदि उम्र बाधा होती तो हंगरी के प्रसिद्ध शूटर कैरोनिटी, क्या जो उम्र में लोग या खिलाड़ी रिटायरमेंट को प्राप्त करते हैं उस उम्र में उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में उम्र कभी बाधा नहीं होती। हमारा जीवन के 4 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं जिसके इर्द गिर्द ही हमारा विकास, प्रगति या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धि टिका रहता है। जिसको मैं कहूँ, पहला है आपका लर्निंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है एक्सरसाइजिंग और चौथा है इम्प्लीमेंटिंग। यदि इन चारों के इर्द गिर्द हम अपने जीवन को बांध लेते हैं तो निश्चित तौर पर विकास का एक नया राह जो प्रशस्त होता है वो इसी से चालू होता है। और इसीलिए जीवन में अभ्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे जीवन को सेप देने के लिए। और एक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए हमको 10,000 घंटे की आवश्यकता होती है। इन तमाम चीज़ों में जो झलक और जीवन दर्शन जो हमको मिलता है खिलाड़ियों से मिलता है। आपने माइकल फेल्प्स का नाम तो सुना ही होगा कि उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में किस प्रकार से अभ्यास किया। माइकल फेल्प्स ने अराउंड द क्लॉक हफ्ता में बिना किसी दिन गैप किए हुए अपना अभ्यास जारी रखा। और इसी अभ्यास का परिणाम है कि वो पहले मानसिक तौर पर विजय अपने आप को मान लेते थे, बाद में रिजल्ट के तौर पर उनको तो विजय घोषित किया ही जाता था। तो जो भी शख्सियत अभ्यास में, लर्निंग में, इम्प्लीमेंटिंग में और रीडिंग में आगे रहते हैं वो जीवन में मानसिक तौर पर अपने आप को स्वघोषित तौर पर विजय घोषित कर लिए रहते हैं और जिसका रिजल्ट महज एक डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होता है। और ये तमाम चीज़ खास करके खिलाड़ियों में हम बहुत बखूबी तौर पर देखते हैं। मुझे मेरे जहन में ध्यान आता है प्रसिद्ध पियानो वादक एंड्रयू का। उन्होंने एक जगह फरमाया है कि यदि वो एक दिन अभ्यास नहीं करते तो स्वयं को पता चलता है, 2 दिन अभ्यास नहीं करते तो मैनेजर को पता चल जाता है, और 3 दिन अभ्यास नहीं करते तो ऑडियंस है
ऑडियंस को पता चल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में अभ्यास की कितनी महत्ता है, और यही अभ्यास हमको अनुशासित तरीके से हमारे जीवन में एक नई आदत के निर्माण के तौर पर हमारे जीवन को नया शक्ल देता है। यदि मैं टाइम को एक्स एक्सिस में और अनुशासन को वाई एक्सिस में मानते हुए एक कर्व ड्रा करूं तो 66 डे में हमारे एक नए आदत का निर्माण होता है, और यही आदत हमारे भविष्य का निर्माण करता होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में जो खिलाड़ी रहते हैं वो अभ्यास के बलबूते पर ही ऊंचाइयों को छूते हैं, और तमाम उम्र वो उनके लिए उम्र बाधा नहीं होती, अपितु हम भी अपने जीवन में यदि ये 4 चीज़ों को समुचित तरीके से जीवन पर्यंत यदि शामिल करें तो हम कभी बुढ़ापा को प्राप्त नहीं करेंगे। दोस्तों, यदि जीवन को हम आर्ट के शक्ल में जीना चालू कर दे, ना कि जॉब के रूप से, क्योंकि जब हम आर्ट के शक्ल पर जीना चाहते हैं तो ये हमारी हॉबी होती है, और जॉब के तौर पर यदि हम इसको जीना चाहते हैं तो हमारे साथ एक बंधन होता है जो किसी न किसी दृष्टिकोण से हमारे जीवन में खुशहाली या फिर सुखी या फिर समृद्धि को रुड़ा अटकाती है। लेकिन जब हॉबी के तौर पर हम इसे जीते हैं तो जीवन में जीने का आनंद ही कुछ और होता है। और इसीलिए जगजीत सिंह का प्रसिद्ध गज़ल तो आपको ध्यान ही होगा, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का बंधन। तो दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।